मैं बटरफ्लाई नाइफ मास्टर करने वाला हूँ विद 2 पेन्स एंड 0 एक्सपीरियंस। इस नाइफ में एक सेफ हैंडल और एक बाइट हैंडल होता है, पर मेरे पास 2 सेफ हैंडल्स वाला एक ट्रेनर नाइफ था। ट्रिक नंबर 1, डबल रोल आउट, जो मुन्ना भाई मूवी में भी देखा होगा। इसको करने के लिए नाइफ को बाहर फ्लिक करते हैं, फिर कुछ ऐसे रोटेट करके एक लास्ट फ्लिक से ये ओपन होगा। लेकिन मेरे लिए ट्रिक तो दूर की बात, इसे मूव करना भी स्ट्रगल था और ये ट्रिक भी सच में कंफ्यूजिंग थी। और तभी मुझे इसे सीखने का एक बढ़िया आइडिया आया, जिसमें 2 पेन्स लिए और रबर पेन से अटैच किए, जो आगे अपग्रेड करूंगा। और इस वाले से थोड़े ही ट्राई करने के बाद मुझे इसका फंडा समझ आया। इस ट्रिक को करने के लिए इमेजिन की नाइफ है ही नहीं और सिर्फ हैंडल घुमाना है, शायद कुछ ऐसे, क्योंकि ऐसा सोच के करने पर मुझे इस ट्रिक में काफी प्रोग्रेस दिखी। लेकिन यहाँ मेरी एक और गलती थी, फिंगर्स को ओपन ना करना, जिसे फिक्स करते ही मेरी फर्स्ट ट्रिक कंप्लीट हुई, जो कि सच में काफी कूल लग रही थी। ट्रिक नंबर 2, पंखा, आई मीन द फैन, जो पहले ही अटेम्प्ट पे मुझसे हो गई, ऐसा मुझे लगा था, क्योंकि इस ट्रिक का सही तरीका कुछ ऐसा था जिसको काफी बार ट्राई किया, लेकिन ये हर एक बार गलत हो रहा था। इस ट्रिक को करने की भी एक और ट्रिक थी, फिंगर स्टॉप। मुझे ऐसे रोकने के बाद ट्रिक करनी थी। फिर थोड़े ही ट्राई के बाद मुझे कुछ और भी रियलाइज हुआ। इसकी रियल प्रॉब्लम थी ये टाइट ग्रिप, जिसको लूज करते ही फेंस स्पिन तो होने लगा, लेकिन कंप्लीट ट्रिक में इसे एंड में ओपन भी करना था, जो कि हो ही नहीं रहा था। ये कभी एंड में क्लोज होता तो कभी रुक ही जाता। फिर इतनी देर से ट्राई करते रहना, आखिरी में काम आया। ये लास्ट था पक्का। ट्रिक नंबर 3, Y2K, जो आगे कॉम्बो को सबसे कूल बनाने वाली थी। इसकी ग्रिप सबसे अलग थी और इस ट्रिक में नाइफ थंब के अराउंड जाकर पहले हाथ में आएगा और इसे ओपन करके ट्रिक कंप्लीट। ये कुछ पेन स्पिनिंग के थंब अराउंड ट्रिक जैसी थी। मैंने कहा जैसी थी, क्योंकि ना ही नाइफ में पेन जैसा फोर्स काम आता और ना ही पेन में नाइफ जैसा मोमेंटम। ये नाइफ ट्रिक सिर्फ मोमेंटम से होती। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल की बात आई, सारी थ्योरी ऊपर से गई और नाइफ सीधा नीचे। आई मीन ये इंस्टेंट रियलाइजेशन था कि ये ट्रिक सबसे ज्यादा टफ है। 1303 बार नाइफ गिराने के बाद जैसे तैसे मुझसे नाइफ कैच होना शुरू हुआ, लेकिन ग्रिप मत ही पूछो, क्योंकि शायद मुझसे वियर्डेस्ट ग्रिप करने का एक रिकॉर्ड बन चुका होगा, लाइक सीरियसली। पर तभी मुझे इसे छोड़ने की टाइमिंग समझ आई, जिसके कारण फाइनली कैच होना शुरू हुआ। और 1-2 बार ट्रिक तो हुई, लेकिन वो फ्लो की कमी थी। पत्ती का फ्लो नहीं चाहिए यूनिवर्स, नाइफ का फ्लो, जो पूरी ट्रिक के लास्ट मूव में रुक जा रहा था। लेकिन नेक्स्ट ट्राई करते ही ये हुआ। अब बस 2 ट्रिक्स और फिर पेन मोड अपग्रेड होगा। 4th ट्रिक थी चैपलिन, जो चाबी घुमाने जैसा था, लेकिन सिर्फ दिखने में, क्योंकि करने में मैं इंस्टेंटली फेल होते गया, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज। और तभी मैंने मोमेंटम बिल्ड करके ट्राई किया, पर लिटरली कोई भी प्रोग्रेस नहीं। इसका सिर्फ एक तरीका था कि मैं बड़े सर्कल्स में घुमाऊं, जो बिल्कुल भी कूल नहीं लग रहा था। आइंस्टाइन की तरह नाइफ गिरने से मुझे ग्रेविटी का पता पड़ा, जिसको यूज करके कुछ ऐसे शुरू करना था और उसके बाद स्पीड इंक्रीज करनी थी। और थोड़ी ही प्रैक्टिस से एक न्यू ट्रिक भी इन्वेंट हुई, कॉम्बो के लिए बेस्ट। फिर थोड़े ही फेल्ड अटेम्प्ट के बाद फाइनली मुझसे ये वाली ट्रिक भी कंप्लीट हुई। 5th ट्रिक, रिस्ट पास, जिसमें नाइफ कुछ ऐसे ओपन होगा और रिटर्न में पकड़ने की जगह नीचे से जाएगा और फिर ओपन होगा, जो पता नहीं कैसे मुझसे पहले ही अटेम्प्ट में हो जाता है। फिर ट्राई किया और फिर से हो गया। शायद इतने दिन की रैंडम फिजेटिंग के कारण मैं इसमें कंफर्टेबल हो चुका था, जिससे मुझे 2 ट्रिक और इन्वेंट हो गई। सॉरी आइंस्टाइन। एक को नाम दिया इनवर्ड स्पिन, जो ऐसी थी, और इस वाली को आउटवर्ड स्पिन, जो कुछ ऐसी थी, जो रैंडमली करने पर भी कूल और इंप्रेसिव लग रही थी। तो सोचो कॉम्बो कितना कूल होगा, जिसमें डबल रोल आउट और फिंगर स्पिन तो साथ में हो गई, लेकिन और ट्रिक्स ऐड करना बाकी थी। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी, सारी ट्रिक्स ऐसी ग्रिप वाली और Y2K की ग्रिप ऐसी। मुझे फ्लो में ग्रिप चेंज करनी थी, इसलिए एक और ट्रिक सीखी। इसे करने के लिए नाइफ ओपन करना था, लेकिन फिंगर्स आउट करते, फिर उसे ऊपर रखने के बाद एक और फ्लिप, फिर थंब से एक लास्ट स्विंग के साथ ग्रिप चेंज, जिसको सीखते सीखते काफी बार फेल हुआ और ये करने में भी कहीं ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। पर एज ऑलवेज प्रैक्टिस से आई फिगर्ड इट आउट। लेट्स गो। और अब मैं तैयार था एक परफेक्ट कॉम्बो के लिए। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के बाद सिर्फ 2 नॉर्मल पेन से अभी तक की सारी ट्रिक्स जो नाइफ से पॉसिबल थी वो पेन से भी हो रही थी। पर ये और अच्छे से वर्क कर सकता था, क्योंकि कैप साइड से हेवी था, जिसका मतलब पेन के पीछे वाले साइड से इसे अटैच करना था, ताकि वेट आउटर साइड में रहे और इसे मोमेंटम मिले। जिसके बाद इंस्टेंटली इसे बैक साइड से अटैच किया और इसे ट्राई करते ही ये डेफिनेटली पहले से कहीं ज्यादा बैलेंस था और ऑलमोस्ट सारी ट्रिक्स इससे प्रॉपरली हो रही थी। इसका नाम वो आप कमेंट में सजेस्ट कर। सो गुड। फिर मैंने कॉम्बो को और कूल बनाने के लिए एक लास्ट ट्रिक सीखी, जिसमें सिर्फ इसे थ्रो करके ओपन नाइफ कैच करना था। पर ओपन तो दूर, यहाँ इसे कैच करना भी शुरू में मुश्किल लग रहा था। और जब कैच होना शुरू हुआ तो ये ग्रिप, वियर्डेस्ट ग्रिप रिकॉर्ड, बस वही ब्रेक हो रहा था।
आधे घंटे तक रैंडम ग्रिप से कैच करने के बाद आई स्टार्टेड टू गेट दिस, क्योंकि मुझे इसका सही रोटेशन समझ आया जो सच में कूल थी। I did it. लेकिन अब ये कॉम्बो मुझे रुलाने वाला था। कॉम्बो में पहले डबल रोल आउट, फिर फिंगर स्पिन, फिर ग्रिप चेंज, फिर Y2K और लास्ट में कैच करके कॉम्बो कंप्लीट। ये कठिन होने वाला था क्योंकि मैंने इतनी बार ट्राई किया और हर बार कुछ ना कुछ ट्रिक मिस होते जा रही थी। इसलिए फिर ट्रिक्स का नाम बोलते हुए कॉम्बो ट्राई किया ताकि याद रहे मिस्टेक ना हो। ये तरीका भी कोई काम नहीं आया। जैसे जैसे टाइम जा रहा था वैसे प्रेशर क्रिएट हुआ जिससे नाइफ गिरने लगा, जो मुझे धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जा रहा था। ये उल्टा और कठिन क्यों लगने लगा? फिर थोड़े और ट्राई करने से फ्लो बना और सारी ट्रिक्स एक के बाद एक प्रॉपरली होने लगी, जो सच में कूल तो लग रही थी। लेकिन सबसे लास्ट ट्रिक में हमेशा मेरी ग्रिप अजीब आ रही थी, जिसके कारण कितनी बार कॉम्बो होते होते रह गया। यहाँ कुछ अजीब हो रहा था। इम्प्रूवमेंट की जगह मेरी बेसिक ट्रिक भी मैसअप होने लगी। क्या कर रहा हूँ मैं? पूरा मैसअप हो रहा हूँ। शायद अंडर प्रेशर में चीजें भूल रहा था, इसलिए फिर थोड़ा रिलैक्स होकर पूरा नाइफ कॉम्बो इमेजिन किया और याद किया कि मैं कितना आगे आ चुका हूँ। और उसी के कारण अगले ही अटेम्प्ट में फाइनली बटरफ्लाई नाइफ से एक कूल कॉम्बो कंप्लीट होता है। Everything is possible. पर क्या आपको पता है एग्जैक्ट यहीं पर ऐसा ही प्रेशर मुझे पेन स्पिनिंग में लगा था। अभी पेन स्पिनिंग वाला वीडियो फिर देखो।